हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी बोथ पार्ट हम कर लेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन, राइट। हमें व्हाट शुड बी ऐड, हमें क्या ऐड करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले आंसर करने के लिए लेट कर लेंगे, लेट वी ऐड, ठीक है, ए, लेट वी ऐड ए, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए, 2x² प्लस 3xy, राइट। x² प्लस xy प्लस y²। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्लस a। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑब्टेन हमें क्या करना है, यानी आंसर हमें क्या चाहिए होगा, 2x² प्लस 3xy। आंसर हमें दिया हुआ है, लेकिन इस वाली इक्वेशन में हम क्या ऐड करेंगे ताकि हमें ये आंसर मिल जाए। तो ए हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं ए हमें कैसे मिलेगा यहाँ पे। तो ए हम यहाँ पे रहन देंगे इज इक्वल टू के, इस साइड हम ए रहन देंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। ये पूरी इक्वेशन जैसे लिखी हुई है इज इक्वल टू के दूसरी साइड वैसे ही मैंने उतार ली है, राइट। यहाँ का ए भी रह गया, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन रह गई। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी तो कहाँ जाएगी, ये वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू के इस वाली साइड लेके जाऊंगी, राइट, ताकि जो मुझे निकालना है ना ए, वो मैं अकेले रहन पाऊं, राइट। तो अब ये सारी की सारी इक्वेशन इस साइड जाएगी तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, राइट। यानी जो प्लस में वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस में वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी। तो देखिए कैसे, ये तो एज इट इज उतार ली। अब देखिए ये x² मुझे इधर की साइड लेके गई तो यहां पे x² किसके साथ था, प्लस के साथ था। जब कोई साइन नहीं है हमें दिया हुआ, ठीक है, तो प्लस है, तो प्लस x² हमारा यहां आया तो माइनस x² बन गया, राइट। प्लस xy है, जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड आया तो माइनस xy बन गया। यहां पे प्लस y² है तो यहां पे माइनस y² बन गया, राइट। इस तरह से अब हमें कुछ नहीं है, अब ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। ए हमें निकालना है तो ए हमने यहां पे ही रहन दिया, इज इक्वल टू लगाया। अब लाइक टर्म्स देखिए, ये x² के साथ है, ये भी x² के साथ है, ठीक है। तो हम इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं, 2x², राइट, कोई साइन नहीं है यानी प्लस के साथ है। तो अब मैं प्लस लगाऊंगी नहीं, आई होप आपको हर मतलब अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि जहां पर कोई भी साइन नहीं होता है वहां पे प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो 2x² लिख दिया मैंने और ये माइनस x का स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। लाइक टर्म्स इकट्ठे आ गई। अब ये देखिए xy, ठीक है। अब ये वाले टर्म्स हम इकट्ठे ले लेते हैं, तो प्लस 3xy ले लिया हमने और ये जो है माइनस xy है, राइट, तो ये भी इकट्ठे ले ली। अब लास्ट में हमारे पास बचता है y², तो माइनस y²। इस तरह से y² के साथ और कोई टर्म नहीं थी लाइक टर्म बनने के लिए, तो हमने वो लास्ट में इस तरह से ले ली। अब हम इन टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए ऐसे ही रह गया। अब जिस वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, वहां पे हम एज्यूम करते हैं 1, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और वेरिएबल्स वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है या 1 है, तो 2 है, 2 के आगे का साइन प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे या ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्लस 3xy माइनस xy। अब xy के आगे कोई नंबर नहीं, इट मीन्स 1 है। प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है, और xy साथ में रह गया ऐसे ही। अब नंबर कौन सा बड़ा है, 3 या 1, तो 3। कौन सा नंबर बड़ा है, 3, तो 3 के आगे का कौन सा साइन है, प्लस। अब यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी है क्योंकि 1x के साथ प्लस 2xy है। अगर हम पहले प्लस नहीं लगाते हैं तो उसका कोई
फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें बीच में तो प्लस लगाना ही पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला टर्म रह गई जिसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हमने एज इट इज इसको ऐसे ही लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बस 1 को हटा देंगे। वैसे यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इसको भी, लेकिन 1 हम हटा देंगे क्योंकि 1 हम खुद एज्यूम करते हैं, राइट। तो x² लिख दिया प्लस 2xy माइनस y²। तो हमारा a क्या आया, a हमारा आया है ये इक्वेशन। तो अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें हम क्या ऐड करें, तो इसमें ये ऐड करें, ठीक है। इसमें क्या ऐड करें, तो ये तो निकालना था हमें, तो हमने निकाल दिया है ये, ठीक है। तो इसमें ये ऐड करें तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब आप इस चीज को चेक करने के लिए आप फर्दर इसको वैसे आंसर हमारा यहीं तक है, यही हमारा आंसर है। हमें यही निकालना था कि हमें क्या ऐड करना है इस वाली इक्वेशन में ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो वो हम ये निकाल चुके हैं। वैसे आप अगर चेक करना चाहें या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेक करके भी बता दूंगी कि हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, उसमें हम ये वाली इक्वेशन ऐड करेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हम देखेंगे क्या हमें यही मिलेगा, तो यस लास्ट में हमें यही मिलना चाहिए, राइट। अगर हमने ये वाली इक्वेशन जो है ठीक निकाली है तो। क्वेश्चन 4 पार्ट बी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, राइट। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूं कि फ्रॉम वाले क्वेश्चन यानी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फ्रॉम आता है और फ्रॉम के आगे जो हमारी टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो इक्वेशंस होती हैं वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आइकन में आपको जो अपनी प्रीवियस वीडियो डाल के दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो व्हाट शुड बी की जगह मैं क्या लगा रही हूँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड की जगह आ गया क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम की जगह क्या आ जाता है, माइनस। लेकिन माइनस के क्वेश्चन में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो फ्रॉम के आगे वाली टर्म होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो देखिए अब हम पहले क्या लिखेंगे, 2a प्लस 8b प्लस 10, ये लिखा, ठीक है। अब पीछे हट के आएंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से, तो ये पहले लिखा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम व्हाट शुड बी, लेकिन किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे a और b वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो हम x मान लेते हैं कि हमें x सब्ट्रैक्ट करना है। लेट वी शुड सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, राइट। तो x ले लिया हमने जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन से। टू गेट मीन्स इज इक्वल टू, ताकि हमें ये मिल सके, -3a प्लस 7b प्लस 16, ताकि हमें ये वाली इक्वेशन मिल सके या ये वाले टर्म्स मिल सके, राइट। तो जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट बताया है सेम वैसा ही है, जो हमें निकालना है वो हम इज इक्वल टू के इस तरफ रहनेंगे, बाकी हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ये पहले से ही है, -3a प्लस 7b प्लस 16, ठीक है। तो वो ऐसे ही रहने दिया। अब क्योंकि यहाँ पे -x मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ रहना है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड आ जाएगा। दूसरी साइड आ जाएगा तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसके सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे 2a प्लस में था, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, तो यहाँ पे आके -2a हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 8b था, यहाँ पे -8b हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 10 था तो -10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमें निकालना है, इसलिए ऐसे ही रहन दिया। इज इक्वल टू के जो इधर वाली टर्म्स हैं उनमें से लाइक टर्म्स हमने इकट्ठे कर लेनी है और उनको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कैसे, ये a वेरिएबल के साथ है, ठीक है, तो ये लाइक टर्म हो गई, राइट। ये b वेरिएबल के साथ है तो ये वाली लाइक टर्म्स हो गई, और ये सिंगल नंबर्स हैं तो ये विदाउट वेरिएबल्स हैं तो ये लाइक टर्म्स हो गई, राइट। तो पहले हम a वाली ले लेते हैं, तो -3a -2a, ठीक है, इकट्ठे लिख ली। अब प्लस 7b विद साइन लेने हैं, ये यहां पे ध्यान रखना है, प्लस 7b
माइनस 8b, राइट, प्लस 16 माइनस 10, ठीक है। इस तरह से ये निकालना है, ये एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू भी ऐसे ही रह जाएगा। अब इन लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 इज 5, वेरिएबल ए आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 3 या 2, तो 3 के आगे का साइन यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 7 1 बी, ठीक है। बड़ा नंबर इज 8 के आगे का साइन माइनस, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 16 माइनस 10 इज 6, ठीक है। अब बड़ा नंबर इज 16 के आगे का साइन प्लस। इस तरह से ये हमारा आ गया, ठीक है। मुझे सिर्फ निकालना क्या है, x, मुझे माइनस x नहीं निकालना। अब मुझे माइनस इस तरफ भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ x निकालना है। तो x मैंने यहां पे रहना, इज इक्वल टू लगाया, ठीक है। अब जब मैं माइनस को इस तरफ भेजूंगी, इज इक्वल टू के, माइनस को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगी, तो जो दूसरी तरफ टर्म्स थी हमारी, उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे, हम पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले जो हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू की दूसरी साइड, हम वैसे ही उसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब क्योंकि माइनस मुझे इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाना है, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और माइनस इस तरह से यहां बाहर दे दिया, ताकि मैं ब्रैकेट जब ओपन करूं तो ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होकर इनके साइंस को चेंज कर दे, राइट। तो x मुझे चाहिए था, तो x मैंने ऐसे ही रहना, इज इक्वल टू लगाया। अब माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस 5a हो जाएगा इस तरह से, माइनस माइनस प्लस 1b हो जाएगा, राइट। माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा, राइट। अब यहां से मैं, अब देखिए ये वाला प्लस मैं हटा सकती हूँ, है ना। x लगाया, इज इक्वल टू किया, ये वाला प्लस स्टार्टिंग में, इसलिए मैं इसको हटा सकती हूँ। तो 5a का मतलब भी प्लस 5a ही होता है, ये प्लस लगाया। अब ये 1b है, 1b की जगह मैं सिर्फ b भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 है ही है ना उसके आगे, और माइनस 6, तो ये हमारा x बन जाएगा। यानी what should be subtracted from this, तो this should be subtracted from this to get this, right। तो this is our answer। अगर आप, तो ये हमारा आंसर बन जाता है इस पार्ट के लिए। अगर आपको किसी भी स्टेप पे कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और इजीली इसको समझाने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। सजेशंस दीजिए कि आप आने वाली वीडियोस में और क्या मतलब जो है मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किस तरह से समझाऊं, किस टाइप के क्वेश्चन लूं, कौन सा चैप्टर आपको पहले समझाने की कोशिश करूं। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।